गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर के नेम को डिस्कस करेंगे ताकि हम लेसन के अंदर भी जो भी हमारा चैप्टर के अंदर है उसे हम अच्छे से डिटेल में समझ पाएँ। जब तक आपको लेसन के नेम के बारे में ही पता नहीं होगा तो आपको इसके अंदर का भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम इसके नेम को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नेम क्या है हमारा? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मीन्स क्रॉप मीन्स फसलें, जो भी हैं हमारे जो किसान हैं, जो भी हमारे खेतों के अंदर फसलें बोते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्रॉप प्रोड्यूस करना, फसलों को प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस करने के बाद उसको कैसे मैनेज करते हैं। अब हम सबको पता है कि जो गेहूं की पैदावार है वो अप्रैल के महीने में वो हार्वेस्टिंग करते हैं उसको, फिर पूरा साल हमें जो खाना है वो कैसे मिलता रहता है, आटा है वो कैसे मिलता रहता है, वो तो एक ही बार बोते हैं गेहूँ की फसल को। इसी को हम क्या बोलते हैं? मतलब आने वाले समय के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए क्रॉप को अच्छे से मेंटेन करके रखना, उसको मैनेज करके रखना, मैनेजमेंट उसका हम कैसे बनाते हैं ताकि आने वाले समय में भी हमें वो फसल या वो भी जो खाना है, जो भी वो प्रोडक्शन है आसानी से हमें उपलब्ध होती रहे, मिलती रहे, ताकि हम अच्छे से अपना अर्थ पे ईज़िली सर्वाइव कर पाएँ और हमारी जो इंडिया के अंदर है, चाहे हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, खाने की कभी भी कमी ना हो, कोई भी भूख से न मरे। इसी को हम क्या बोलते हैं? खाने का मैनेजमेंट। कैसे हम किसी भी फसल को प्रोड्यूस करते हैं, उसकी प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद उसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, इसी के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Crop production and management. पहेली and बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. पहेली और बूझो क्या है? अपने अंकल के घर गए। कब गए? समर वेकेशन के टाइम। देयर अंकल इज ए फार्मर। उसके जो अंकल है वो क्या है? फार्मर है, किसान है। वन डे दे सा सम टूल्स। एक दिन उन्होंने क्या देखा? देखिए, वो शहर से अपने अंकल के घर घूमने के लिए गए हैं। गांव का माहौल जो होता है उसे वो उन्होंने देखा, क्योंकि उनके जो अंकल हैं वो किसान हैं, फार्मर हैं, खेतों में फसल बोते हैं, हमारे लिए खाना तैयार करते हैं। वन डे देसा, उन्होंने क्या देखा अपने अंकल के घर में? कुछ टूल्स देखे। टूल्स क्या होते हैं? जो भी मतलब खेतों के अंदर यूज़ किए जाते हैं टूल्स, जैसे खुरपी, सिकल्स, शोवल्स, प्लक एटसेट्रा इन द फील्ड। कस्सी वगैरह जो भी यूज़ की जाती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? टूल्स बोलते हैं। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप सबको पता है कि जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने 6th-7th क्लासेस के अंदर या उससे जो भी पहले अर्लियर क्लासेस होती हैं उसमें भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो सजीव प्राणी होते हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता या भोजन की आवश्यकता होती है। विदाउट वाटर एंड फूड वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ। कौन? लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। हम सबको, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, चाहे हम छोटे से छोटे जीव की ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सभी को जीवित रहने के लिए अर्थ के ऊपर खाने की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट्स के बारे में हम सबको पता है। अब प्लांट्स किस में आते हैं? प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रोफ्स के बारे में भी आपने पढ़ा है 6th-7th क्लासेस के अंदर। एंड जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, अदर मैमल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? हेटरोट्रोफ्स में आते हैं। ऑटोट्रोफ मीन्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद बना सकते हैं, एंड हेटरोट्रोफ्स मीन्स जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, खुद नहीं बना सकते, अपने खाने के लिए वो किसी और पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करूं अगर मैं, हम ह्यूमन बींग्स भी किस में आते हैं? हेटरोट्रोफ्स में आते हैं। तो हम भी अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं हम। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड? क्या आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे सिंथेसाइज करते हैं? सिंथेसाइज मीन्स, सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? बनाना। कैसे बनाते हैं? एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, एनिमल्स की भी बात कर रहे हैं हम, उसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स की भी बात कर रहे हैं। कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। मैंने आपको भी बताया ये कि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स, अब जो एनिमल्स है वो कहाँ से और कैसे गेट देयर फूड फ्रॉम, कहाँ से अपना खाना या भोजन प्राप्त करते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले कहाँ से प्राप्त करना वो एक सेकेंडरी चीज़ है।
कैसे प्राप्त करना वो भी एक बात की बात है। सबसे पहले तो वाई, हमें खाने की आवश्यकता ही क्यों है, हम खाना क्यों खाते हैं, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे। कहाँ से भोजन आ रहा है, कैसे भोजन आ रहा है, इन बातों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पहले क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पे कि हम खाना क्यों खाते हैं, हमें खाने की आवश्यकता क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड, हमें खाना खाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यू ऑलरेडी नो दैट, आप सब जानते हैं, एनर्जी फ्रॉम द फूड, जो एनर्जी है वो हमें किससे मिलती है, फूड से मिलती है। आप सबको पता है, आप डेली स्कूल जा रहे हैं, आप सुबह उठ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर आपको अपने घर के जो थोड़े बहुत काम है वो भी करने हैं, फिर आपने स्टडी करनी है। इन सब को सब कुछ करने के लिए मतलब इंटरनली हमारे जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो भी फंक्शन कैसे करने हैं, उनको भी फंक्शन करने के लिए, एंड एक्सटर्नली जो भी हमारे वर्क हैं, हम थोड़ा बहुत घर में भी अपना कहाँ है हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की, तो वो सारे काम करने के लिए हमें एनर्जी का कौन देता है, एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, ये एनर्जी हमारी कहाँ से आती है, हमारे फूड से, जो फूड हम खाते हैं। एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज का क्या मीनिंग होता है, जो प्रोड्यूस की जाती है एनर्जी, उसको हम यूटिलाइजेशन मतलब यूज कहाँ करते हैं, बाय ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस, अपनी बॉडी फंक्शन, अपनी बॉडी के फंक्शंस करने के लिए, चाहे वो फंक्शंस इंटरनली हो रहे हैं, चाहे वो काम जो हैं वो इंटरनली हो रहे हैं, चाहे वो काम एक्सटर्नली हो रहे हैं, इन सारे कामों को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी देने वाला कौन है हमें, हमारा फूड। सच एज डाइजेशन की प्रोसेस, हमारे यहाँ आप सबको पता है डाइजेशन की प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है, एंड एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो रही है। इन सब प्रोसेस को करने के लिए, इन सारे फंक्शंस को, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली ढंग से वर्क करती रहे, बिना थके, बिना रुके, बिना बीमार पड़े, बिना किसी बीमारी के घिरे हुए अच्छे से काम करती रहे, इन सब काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी हमें कौन देता है, हमारा फूड। सो जो फूड है इज वेरी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, हमारी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव, वी कैन डाई, हम मर जाएंगे अगर हमें खाना नहीं मिलेगा, आप सबको पता है ये बात। वी गेट आवर फूड, अब ये फूड हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये तो बात कर ली हमने कि हमें फूड क्यों चाहिए, क्यों खाते हैं हम फूड, बिकॉज हमें एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। हम दोबारा से अपने आप को तैयार करते हैं आगे के काम करने के लिए, क्या करके, खाना खाकर, फूड लेकर। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, हम जो अपना खाना प्राप्त करते हैं वो प्लांट से तो करते ही करते हैं, प्लांट से तो लेते ही लेते हैं, एनिमल से भी ले रहे हैं। अब बताओ एनिमल से कैसे हम ले रहे हैं, ये बताओ मुझे आप, एनिमल से ले रहे हैं या दोनों से ले रहे हैं, दोनों। आपको पता है ना, कुछ ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं जो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, कुछ ऐसे ह्यूमन बींग्स भी होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों में आते हैं, बोथ हैं। तो हमें कुछ ऐसे फूड है जो हमें प्लांट से मिलते हैं, और कुछ ऐसे फूड हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। शाकाहारी को हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स, एंड मांसाहारी को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। और जो दोनों खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स। ये बातें तो आप सभी को पता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, ज़्यादा लोगों तक और ज़्यादा क्वांटिटी में फूड पहुंचाने के लिए, लार्ज पॉपुलेशन तक, लार्ज जनसंख्या तक खाने को पहुंचाने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन की जाती है खेतों के अंदर, ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में खाने को प्रोड्यूस किया जाता है। रेगुलर प्रोडक्शन की जाती है, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट किया जाता है, एंड प्रॉपर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर एक एरिया के अंदर। ये होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अनइवनली अगर खाना बांटा जाएगा तो कुछ लोगों को तो ज़्यादा अमाउंट में खाना मिल जाएगा और कुछ लोगों को कम अमाउंट में खाना मिलेगा। इसलिए इसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होना भी हर एक एरिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसी चैप्टर को कल की क्लास में लेक्चर 2 में हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।